भारत की स्पेस जर्नी, इसने ना हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो आज हम उन्हीं 3 बड़े मिशंस की बात करने वाले हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया। मतलब चांद पर वो हिस्टोरिक लैंडिंग, सूरज की तरफ एक बड़ा कदम, और हाँ, इंसानों को स्पेस में भेजने का वो बहुत बड़ा प्लान। सच कहूं तो ये एक कमाल की कहानी है। अच्छा, अगर भारत के स्पेस प्रोग्राम्स की हाल की तरक्की को एक झटके में समझना हो ना, तो हमारे सोर्स का बस ये एक पन्ना ही काफी है। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, नहीं, ये तो एक के बाद एक मिली कामयाबियों की पूरी सीरीज है, जो असल में दिखाती है कि कैसे स्पेस की इस रेस में भारत एक नई पावर बन के उभर रहा है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले चंद्रयान 3 के साथ चांद पर उतरते हैं। फिर आदित्य L1 के साथ सूरज पर एक नजर डालेंगे और आखिर में गगनयान के बारे में जानेंगे। मतलब भारत की इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्या तैयारी है। और हाँ, ये सब मिलकर भारत को एक नई स्पेस पावर कैसे बनाते हैं, ये भी देखेंगे। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं चंद्रयान 3 से। एक ऐसा मिशन जो प्रिसिजन और कह सकते हैं पूरे देश के लिए गर्व का मोमेंट बन गया। अब देखिए, इस मिशन का असल मकसद सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं था। नहीं, असली गोल था दुनिया को ये दिखाना कि देखो, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम चांद पर सेफली, मतलब आराम से उतर सकते हैं और फिर वहां अपनी मशीनें चला भी सकते हैं। तो ये एक तरह का कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था। और क्या कमाल की जर्नी थी ये। सोचिए, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, 1 महीने से भी ज्यादा का सफर, और फिर आई वो तारीख 23 अगस्त, वो ऐतिहासिक पल जब सच में पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं और नजरें भारत पर टिकी थीं। इस मिशन के ना 2 मेन हीरो थे। पहला था विक्रम लैंडर। ये वो हिस्सा था जो आराम से चांद की सतह पर उतरा और एक तरह से बेस स्टेशन बन गया। और दूसरा था प्रज्ञान रोवर। ये 6 पहियों वाली गाड़ी विक्रम के अंदर से निकली और उसने चांद की जमीन पर घूम घूम कर सारी जानकारी इकट्ठा की। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये साइंस का भी एक बड़ा मिशन था। विक्रम और प्रज्ञान अपने साथ कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए थे, जैसे कि रामभा, चास्टे, आईएलएसए, लिब्स और एपीएक्स। अब इन सब का काम क्या था? आसान भाषा में कहें तो चांद की सतह का टेम्परेचर नापना, वहाँ कौन कौन सी मिनरल्स हैं ये पता लगाना, यहाँ तक कि वहाँ के भूकंपों को स्टडी करना। मतलब चांद के सारे राज खोलने की पूरी तैयारी थी। और यही वो बात है जो इस मिशन को असाधारण बनाती है। देखिए, चांद पर तो पहले भी कुछ देश पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर, उस हिस्से पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, वहां सेफली लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चांद पर तो इतिहास बन गया, लेकिन इसरो यहां रुका नहीं। अब नजरें थीं और भी ऊपर, और भी दूर, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर, यानी हमारे अपने सूर्य पर। तो सवाल यही था कि भाई, चांद की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आगे क्या? भारत का स्पेस प्रोग्राम अब किस तरफ देखेगा? और जवाब मिला, सूरज। 15 लाख किलोमीटर्स, जी हाँ, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ये है आदित्य L1 का सफर। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये धरती से चांद की दूरी से भी लगभग 4 गुना ज्यादा है। सिर्फ ये एक नंबर ही इस मिशन के स्केल और एम्बिशन को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि इतनी दूर ये स्पेसक्राफ्ट आखिर जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 पर। अब ये L1 क्या है? इसे आप स्पेस में एक, समझिए, एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट या एक वीआईपी बालकनी की तरह मान सकते हैं। यहाँ पर सूरज और धरती की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। नतीजा, आदित्य L1 वहां आराम से टिककर बिना किसी ग्रहण या रुकावट के 2400 घंटे सूरज पर नजर रख सकता है। तो ठीक है, इस वीआईपी सीट से आदित्य L1 करेगा क्या? इसका मेन काम है सूरज की सबसे बाहरी परतों को स्टडी करना। मतलब फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी और सबसे रहस्यमयी कोरोना। आपको पता है, यहीं से वो सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान उठते हैं जो धरती पर हमारे सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स को भी ठप कर सकते हैं। तो ये स्टडी बहुत जरूरी है। तो हमने चांद देख लिया, सूरज की तरफ भी बढ़ गए। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सपने की, यानी इंसानों को स्पेस में भेजने की। ये सच में भारत के लिए अगली जायंट लीप, यानी एक बहुत बड़ी छलांग है। अब तक हमने रोबोट्स भेजे, मशीनें भेजी।
अब तैयारी है इंसानों को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजने की। और इस ऐतिहासिक मिशन के चेहरे हैं ये 4 लोग, भारतीय वायुसेना के 4 पायलट प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। इन्हें चुना गया है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। इनके साथ ही ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मिशन नहीं बल्कि एक ह्यूमन मिशन बन जाता है। अच्छा, तो गगनयान मिशन का प्लान क्या है? देखिए, ये काफी सीधा और स्पष्ट है। स्टेप 1, 3 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू LVM-3 रॉकेट से लॉन्च होगा। स्टेप 2, वो 3 दिनों तक धरती के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। और स्टेप 3, मिशन पूरा होने पर समंदर में एक सेफ स्प्लैशडाउन के साथ उनकी वापसी होगी। सिंपल, लेकिन भारत की स्पेस में इंसानों को भेजने की क्षमता का ये एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा। तो अब अगर हम इन सारे मिशंस को एक साथ देखें, चंद्रयान, आदित्य, गगनयान, तो एक बड़ी पिक्चर क्या दिखती है? वो पिक्चर है एक नई स्पेस पावर के उदय की। चलिए इन तीनों मिशनों को एक साथ रखकर देखते हैं। चंद्रयान 3 ने क्या साबित किया कि भारत के पास किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी मतलब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोविंग की काबिलियत है। आदित्य L1 क्या दिखा रहा है कि भारत अब सूरज पर लगातार नजर रखकर स्पेस वेदर को समझने की क्षमता बना रहा है। और गगनयान, यह तो भारत को उस इलीट क्लब में शामिल करने की तैयारी है जो इंसानों को स्पेस में भेज सकते हैं। हर मिशन एक अलग और बहुत जरूरी काबिलियत को दर्शाता है। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि ये मिशन सिर्फ अलग-अलग अचीवमेंट्स नहीं हैं। नहीं, ये एक बड़े, सोचे समझे और एम्बिशियस प्लान का हिस्सा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, चांद हो गया, सूरज हो गया, इंसानों को ऑर्बिट में भेजने की तैयारी भी हो गई। तो भारत का अगला कॉस्मिक एड्रेस क्या होगा? क्या अगला पड़ाव मंगल है या फिर उससे भी आगे कहीं? जो भी हो, भविष्य बहुत बहुत ही रोमांचक होने वाला है।